हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। मैं भी ठीक हूँ। अब थोड़ी मेरी तबीयत पहले से ठीक है, तो मैंने कहा आज मैं अपने व्यूअर्स को एक रीडिंग दे दूँ कलेक्टिव। तो ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से लेना, जिसके साथ जितनी मैच हो। ठीक है। ये पहले मैं मेजर अरकाना से कार्ड लूँगी और फिर टैरट से देखूँगी। चलिए देखते हैं व्यूअर्स। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और रीडिंग का टॉपिक जो है करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनका, ये देखने की कोशिश करेंगे। उनके मन में आपको लेके क्या फीलिंग है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें कार्ड दीजिए। मैं ये सारी रीडिंग आपको सरेंडर करती हूँ। मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की करंट एनर्जी के बारे में बताइए प्लीज़। करंट एनर्जी ऑफ माई व्यूअर्स, माई कलेक्टिव पर्सन। प्लीज़ डिवाइन गाइड फॉर माई व्यूअर्स पर्सन पार्टनर। ओके, चाहे ये आपके क्रश हैं, चाहे जो भी आपके पर्सन जिसके लिए भी आप पूछना चाहते हैं, आप उसको एक बार अपने उसका नाम लीजिए या उसको एक बार विजुलाइज कर लो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। देखते हैं क्या आता है कार्ड। ओके, 3 कार्ड्स मैं मेजर अरकाना से लूँगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, जस्टिस, लवर्स। वाओ, लवर्स ना आए मेरी रीडिंग में, ये तो हो नहीं सकता लवर्स का कार्ड। तो बहुत ज़्यादा मुझे सोलमेट ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही हैं इस लवर्स के कार्ड को देख के। और बॉटम में टेम्परेंस। पक्का जिन तक भी ये रीडिंग पहुंचेगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हैं। देखिए, जो ये टेम्परेंस का कार्ड है ना, ये भी यही दिखाता है कि अर्धनारीश्वर, मतलब एक ही सोल के 2 हिस्से अलग अलग बॉडी में। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है ये आपका। टेम्परेंस, आपका पर्सन जो है इस टाइम में, इस इंसान को ना मेजर रियलाइजेशन हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। ये आपको जस्टिस देना चाहता है अब आगे। पास्ट में जो भी हुआ, लेकिन अब सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी। ये इंसान एक न्यू बिगनिंग, एक नया जो है अपने आप को चेंज करके अब इस रिश्ते में एक आपको एक पॉजिटिव जो जेस्चर है वो शो करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जस्टिस का कार्ड है जो हमें ये दिखाता है कि इस इंसान ने आपका कंपैरिजन किया है औरों के साथ। ठीक है, अगर ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में या किसी ऑलरेडी थर्ड पार्टी में था उसमें एंगेज था, या फैमिली के कारण आपको सेक्रीफाइस किया, या जो चीज़ें जिस तरह से भी इसने आपसे जो है किनारा किया या एक डिटैचमेंट शो की या एक लेफ्ट इन द कोर्ट आपको छोड़ के चला गया, तो ये इंसान उस सारी चीज़ों को सोच के, उन सारी चीज़ों को सोच के नहीं, उन सारी चीज़ों को करके इसने देख लिया है। तो अब इसको मेजर रियलाइजेशन हुआ है इस कनेक्शन का कि देखिए, चाहे आपके पर्सन को पता है सोलमेट या क्या ट्विन फ्लेम क्या कनेक्शन होता है, लेकिन उसको पता है कि ये ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है। ठीक है, देखिए इस कार्ड को द लवर्स, जैसे ये रिलेशनशिप जो है एक डेस्टाइंड है। ये आपका कोई डेस्टाइंड कनेक्शन है जहाँ पे आप जो है मूव ऑन हो के भी फिर दोबारा जो है आप इस रिश्ते में इसी के बारे में सोच रहे हैं कह लो, या चाहते हैं कि वहाँ से आपको कोई रिस्पांस मिले या कोई क्लैरिटी मिले, या क्या चाहता है वो इंसान या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये क्वेश्चन आपके मन में बार बार उठते हैं। ये क्यों उठते हैं? क्योंकि सामने वाला भी आपके बिना अपने आप को अधूरा फील कर रहा है। देखो, कई लोग यहाँ ऐसे हैं कनेक्शन में जो मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए सोचते हैं दूसरे इंसान के लिए, जो उनका एक्स कह लो या कुछ भी। तो ये आपका, अगर ये आपका कोई नया रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको कोई प्रपोज़ल है, या वो इंसान इस रिश्ते में आपको कोई ऐसा इस टाइप का लग रहा है कि आप उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं कोई नए इंसान से, तो आपको ये इस रीडिंग के माध्यम से डिवाइन ये बताना चाह रही है कि ये आपका डिस्टाइंड कनेक्शन है। ठीक है, ये एक न्यू बिगनिंग जो आपकी लाइफ में हो रही है, जो नया इंसान आपकी लाइफ में दाखिल होना चाह रहा है, ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम है।
ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि मे भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अपनी लाइफ में जो है एक हमेशा से वो एक उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना एक सर्वाइवल मोड जो है एक तरह से मतलब एक ज़िंदगी को जिया नहीं है, ठीक है, एक ज़िंदगी को सफ़र किया है। तो इस टाइप की उनकी एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। तो अब आपकी लाइफ में डिवाइन जो है आपके साथ जस्टिस कर रही है आपको ये रिलेशनशिप देख के, ठीक है। अगर ये आपका कोई पास्ट पर्सन है तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक अपने आप को सुधार के अब आप इस इंसान को पूरी तरह से नया देखेंगे, ठीक है। जो गलतियां इसने पास्ट में की हैं उनको चेंज करके ये इंसान जो है एक न्यू बिगनिंग चाहता है, इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग एक बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है जी। तो देखते हैं हम कार्ड्स में। देखो चाहता तो है लेकिन है ये ट्रैप्ड कंडीशन में। जैसे बहुत से लोग यहाँ वेटिंग जोन में हैं जो अपने पार्टनर के जेस्चर का वेट कर रहे हैं, उनको जो है इस कार्ड से ये पता लगता है कि आपको जो है आपके पार्टनर से कोई स्पेल या कोई मैजिक या कोई इस टाइप से कुछ करके ही अलग किया गया है। अगर आप पहले से इस इंसान को जानते हैं, रिलेशनशिप में हैं और वहाँ टावर आया है तो ठीक है। और अगर ये आपका न्यू पर्सन है तो आपके साथ एक जुड़ाव, एक लगाव, एक बंधन सा वो इंसान महसूस कर रहा है और वो आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं आप कार्ड से क्या आता है दूसरे बाकी माइनर अरकाना से। मेजर अरकाना से तो हमारे पास आ गया लवर्स और इधर जस्टिस और इधर डेथ और बॉटम में टेम्परेंस, कि जिस इंसान के लिए भी आप देख रहे हैं, चाहे वो आपका कोई न्यू इंसान है या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो पहले था या था हो चुका है मतलब एक्स हो चुका है, या फिर अभी भी आप उसके उसके साथ ही अपने आप को स्टक सा महसूस करते हैं। ये जो है बॉटम में जो पहले स्टक का कार्ड आया था, ये आप मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है वो जो है अपने आप को बहुत स्टक और बहुत जो है इस रिश्ते में एक बंधा हुआ सा फील करते हैं, उनको लगता हो कि वो जो है इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। चलिए सोच में नहीं निकल पाते। चलिए और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं हमारे पास। ओके, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जिनके लिए भी वो रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं या उनके दिमाग से वो निकल नहीं पाते, वो इंसान इनके लिए क्या चाहता है। देखिए बहुत टाइम से मेरे व्यूअर्स जो है वेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका ये पार्टनर है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो भी इस वेटिंग को, या हो सकता है वो इंसान एक अच्छे पार्टनर की, अगर वो कोई न्यू है तो वो बहुत टाइम से एक अच्छे पार्टनर की वेट में था और अब उसको आप में वो सब चीज़ें नज़र आई हैं, ठीक है। पता नहीं है किसके लिए मैसेज था, स्पेसिफिक था। मे भी हो सकता है ये इंसान आपको ऑनलाइन मिला है या ऑनलाइन आप एक दूसरे से मिले हैं और एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड आया है, तो देखते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड किस लिए आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और यहाँ पे वॉन्ड्स भी आ गया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वॉन्ड्स है तो एरीज लियो सैजिटेरियस फायर साइन। यहाँ पे फिर से स्वॉर्ड है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड और एस ऑफ स्वॉर्ड, वाओ टेन ऑफ कप्स, तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान मैरिड है, ठीक है। बहुत लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा कि वो इंसान मैरिड है, पहले से ऑलरेडी शादीशुदा है। और अगर शादीशुदा नहीं है तो ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग और आपसे इसीलिए एक न्यू बिगनिंग, एक क्लैरिटी कि आपको आपसे वो शादी करना चाहता है। अगर ये आपका एक्स भी है तो भी आपकी लाइफ में इसी उससे आ रहा है कि आपके साथ वो एक कमिटमेंट, एक एक लॉन्ग टर्म का सोचता है, ठीक है। सोच लेके वो दोबारा से एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है। देखिए इस इंसान थर्ड पार्टी है आपके इस रिश्ते में। देखिए मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है
थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक या ऐसे, ठीक है, इस टाइप का जेस्चर मुझे, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उसकी फैमिली में कोई मदर फिगर है, या ये उसकी कोई, अगर मैरिड है तो उसकी पत्नी भी हो सकती हैं, ठीक है, या फिर कोई भी उनकी फैमिली में या आपकी फैमिली में कोई मदर फिगर है जो इस रिश्ते में जो है काफ़ी अहम रोल है थर्ड पार्टी का। उनका रोल जो है थर्ड पार्टी का है, जो नहीं चाहती कि ये रिश्ता जो है, या चाहती थी या नहीं चाहती कि आगे बढ़े। ओके व्यूअर्स, लेकिन आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, पैशनेट है आपको लेके, चाहता है कि इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करे, मे भी हो सकता है ट्रैवल करके आपकी तरफ आए, क्योंकि इस टाइम जो है ना आपके पर्सन को बड़ी इनसिक्योरिटी हो रही है, ठीक है। मे बी पास्ट में इसने आपके ऊपर जो है अपने करियर, अपने पैसे को रखा, ये कार्ड हमें यही शो कर रहा है। देखिए, एक इंसान बहुत पैसा 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 करके अब थक चुका है, अब उसको बहुत सारे मेजर रियलाइजेशन हुए हैं, ठीक है। तो अब ये इंसान जो है इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए आ रहा है। अगर ये कोई नया इंसान है, सॉरी अगर मेरा गला ख़राब है, अगर आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ। थोड़ा बोलती हूँ तो फिर ऐसे ही खड़खड़ाने लग पड़ता है, ठीक है। देखिए, ये चीज़ ये भी बताती है कि हो सकता है ये इंसान आपके लिए फील तो बहुत कुछ करता है, लेकिन इसका थ्रॉट चक्रा जो है ब्लॉक है, वो चीज़ें कह नहीं सकता। जितना ये फील करता है ना उतना आपके सामने बोल नहीं सकता। ये चीज़, ये भी एक इस चीज़ का एक साइन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है न्यू बिगिनिंग के बहुत सारे कार्ड्स हैं। टेम्परेंस भी एक न्यू बिगिनिंग का ही कार्ड है कि वो बैलेंस बनाना चाह रहा है पुरानी गलतियों को भुला के। स्टार का कार्ड आपको बड़े हाई रिगार्ड्स में देख रहा है ये इंसान। इसको फियर हो रहा है इस इंसान को कि अगर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, डर भी लग रहा है इसको कि आप इसको कैसा जेस्चर शो करेंगी, ठीक है, क्योंकि इसको लगता है कि अब हम दोनों में बहुत दूरी आ चुकी है। तो अगर मैं कोई एक प्रपोज़ल या कोई किसी तरह का एक वो लेके गया तो मुझे कैसा ट्रीट किया जाएगा, कहीं फिर से मुझे हार्ट ब्रेक तो नहीं मिलेगा इस रिश्ते में। तो थोड़ा फियर है इस इंसान को आप तक आने में, ठीक है। लेकिन ये चाहता भी है कि इसको भी क्लैरिटी मिले कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गए, क्योंकि इसको लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो, तो इसको इनसिक्योरिटी भी है, वो चीज़ें ये क्लियर करना चाहता है। तभी यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया आपसे मिलके, कहीं आपने इसको थर्ड पार्टी में तो नहीं डाल दिया जैसे पास्ट में इसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। अगर ये न्यू इंसान है तो ये आपकी तरफ आ तो रहा है, देखो आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपके साथ फैमिली देखता है, आपके साथ चाहता है कि एक फैमिली बनाए ये इंसान, मतलब इसकी जो इंट्यूशन है। लेकिन आपको ना, एक यहाँ पे मेरे व्यूअर्स जिनका ये एक नया कनेक्शन है, और ख़ास करके सोशल मीडिया के थ्रू जो है, अगर ये आपका कनेक्शन बना है तो आपको बड़ा सोच समझ के डिसीज़न लेना है, क्योंकि यहाँ पे साथ में हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है जो एक प्लेफुल एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है अगर ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, अब आपने सोचना है कि ये इंसान, अगर ये पास्ट पर्सन है तो आपके लिए ये फिर से कहीं वही इन आउट वाली वो वाली एनर्जी लेके तो नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी भी है। प्लीज़ डिवाइन, मैं क्लैरिफाई करती हूँ, प्लीज़ भगवान जी हमें बताइए कि यहाँ पे जो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में। ओके, देखिए ये आपकी तरफ आ रहा है, अगर ये आपका एक्स है या न्यू है, जो भी है न्यू पर्सन है, तो भी आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है, इसलिए ये आपकी तरफ पैशनेट होके आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्लेफुल एनर्जी है, ठीक है। तो हमने इसको क्लैरिफाई कर लिया, क्योंकि यही हमें डाउट हो रहा था, क्योंकि एक तरफ क्लियरेंस का कार्ड है कि वो क्लियरिटी लेके आ रहा है, एक तरफ ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो एक प्लेफुल एनर्जी को दिखाता है। तो इसीलिए मैंने इसको क्लैरिफाई कर लिया है
ये जो है आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है। चाहे ये आपका नया इंसान है, चाहे ये पुराना आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहा है, ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। ये इंसान आपके तरफ ना डीप इमोशंस और एक डीप अट्रैक्शन फील कर रहा है। देखो ये पैशनेट है, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई कप का कार्ड एक ही आया है विश फुलफिलमेंट का, 9 ऑफ कप्स का। तो आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपके साथ ये एक लॉन्ग कमिटमेंट को लेके ही ये एक नई बिगनिंग करना चाह रहा है। और अगर ये नया है तो भी एक लॉन्ग कमिटमेंट के लिए ही ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। मतलब ये इसको हमने क्लैरिफाई कर दिया कि कहीं प्लेफुल एनर्जी में तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इस अगर ये आपका पास्ट पर्सन है, यहाँ ज़्यादातर लोग जो है अपने पास्ट पर्सन के लिए देख रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है इस टाइम। ये इंसान जो है, हो सकता है इस इंसान को फाइनेंशियली भी कोई लॉस या इस टाइप से, ये इसको अपने फाइनेंस को भी सिक्योर करना है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं, मे भी हो सकता है वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके पर्सन को एक अट्रैक्शन भी फील हो रही है कि इसके पास जाके मैं हर तरह से जो है एक प्रॉस्पर हो जाऊंगा फाइनेंशियली भी, और वैसे फीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वैसे कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक विश फुलफिलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये इंसान सोच रहा है कि जब तक मैं इस इंसान से न्यू बिगिनिंग या इसके साथ नहीं मिलता, एक बैलेंस नहीं आएगा मेरी लाइफ में। दोनों चीज़ें हैं। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है तो ये भी, इसको आप बहुत शाइन करते हुए नज़र आ रहे हो, आप एक अबंडेंट शो हो रहे हो, तो भी ये आपकी तरफ आ रहा है कि उसको लग रहा है कि जो इसकी आपके साथ इसकी फुलफिलमेंट जो हो जाएगी लाइफ में, एक विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। अगर हम लवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी, और फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये इंसान आपको देख रहा है कि अगर ये आपके साथ कोलैबोरेट होके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करता है, आपके साथ जो है आगे अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट वहाँ तक जाता है, तो वहाँ भी इसको जो है फाइनेंशियली भी बहुत ये इंसान साउंड हो जाएगा। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक ये, वो भी एक आपका अट्रैक्शन है। देखिए, कहते ना प्यार से ज़िंदगी नहीं गुजरती, खाली प्यार ही प्यार हो, और फाइनेंशियली इंसान जो है बहुत ज़्यादा हैंड टू माउथ हो, या हैंड टू माउथ भी ना हो तो भी जो है, तो ये वो भी आपको अट्रैक्शन। देखो, आप कहोगे कि मैम ये कैसी बात कर रही है, लेकिन मुझे यहाँ कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि इस इंसान को, ये आपके साथ अगर ये पास्ट का पर्सन है तो ये आपको बहुत हाईली देख रहा है, आपको अबंडेंट देख रहा है, आपको एक एक फुलफिलमेंट की तरफ करियर वाइज जाता हुआ देख रहा है। तो वो भी एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ आने का। और उधर से ये आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि देखिए, हो सकता है थर्ड पार्टी से इसने काफ़ी हार्ट ब्रेक देखा है, या इसने अपनी लाइफ में बहुत हार्ट ब्रेक देखा है। अगर ये न्यू है तो भी ये किसी दुख से निकल कर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है जी। बस अगर ये पास्ट का पर्सन है तो अब इसको थोड़ा डर हो रहा है, क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में भी देख रहा है। देखिए, दो तरह के सिनेरियो हैं। या तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है जो वो बड़ा अहम रोल जो है इस रिश्ते में जो है अदा कर रही है, ठीक है। और ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि अगर ये पास्ट का कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो इसको आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड एक ऐसी लेडी होती है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा दिमाग रखने वाली, बहुत ज़्यादा कट थ्रॉट, बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी कह सकते हो आप, क्योंकि इस इंसान ने बहुत अपनी लाइफ में एक अप डाउन्स बहुत स्ट्रगल किया है। इस इंसान ने बहुत इंटेलिजेंट भी, बहुत कट थ्रॉट भी, ब्लंट स्पोकन भी होता है। तो ये आपको उस एनर्जी में देख रहा है, तो इसको थोड़ा फियर भी हो रहा है, ठीक है। चाहता है ये आपके आपसे भी क्लियरिटी लेना, और खुद भी आपको चीज़ें क्लियर करना चाहता है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है अब आपके साथ। पास्ट में अगर जो भी हुआ, लेकिन अब ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। देखिए, इधर से भी शादी का कार्ड और इधर से भी शादी का कार्ड। अब देख लीजिए, अगर ये न्यू है
तो आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर पास्ट का भी पर्सन है, अगर ये मैरिड नहीं है तो भी ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी दिखता है, इसको ये कनेक्शन एक स्टेबल नज़र आता है। देखिए ज़रूरी नहीं कि हर कोई शादी ही कर ले, लेकिन वैसे वो आपके साथ एक, आपको वो एक स्टेबल इंसान की तरह दिखता है कि आप जो हो एक फैमिलियर पर्सन हो, एक स्टेबल पर्सन हो, एक ना बदलने वाले इंसान हो, ठीक है। तब वो अब आपके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक लेके आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर ये न्यू है या पुराना जो भी है, ठीक है। इधर से हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स हैं, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक ना पहले जो है कार्ड दिखा था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो एक ट्रैप्ड कंडीशन को दिखाता है। तो मे भी हो सकता है अगर पास्ट में भी इस इंसान ये आपसे अलग हुआ था तो कोई स्पेल, कोई मैजिक इस तरह से ही इसको अलग किया गया था, क्योंकि जो ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है ना, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, और ये कोई ऐसी एनर्जी नहीं होती जो 2 दिन में बन जाती है। ये आपका काफ़ी पुराना रिश्ता हो सकता है, मे बी 10 साल, 6 साल, ठीक है, 4 साल, 3 साल, यहाँ मैं देख रही हूँ 3 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। तो लेकिन अब इस इंसान के इरादे जो है एक न्यू बिगनिंग के हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करने के हैं, एक अच्छा टाइम बिताने के हैं। चाहे वो आपको देखो मैरिज कमिटमेंट दे सकता है तो वो देगा, अगर मैरिज कमिटमेंट नहीं दे सकता तो आपको कोई स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर करेगा, क्लैरिटी देगा, इक्वल गिव एंड टेक करना, ये जो है वो अपने मन में लेके दोबारा से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, एक्शन लेना चाह रहा है। देखिए एंजल ने भी बोल दिया, क्योंकि ये कार्ड मैंने पहले से प्री शफल करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बॉटम में टेक एक्शन, और इधर से क्या आया है एंजल की गाइडेंस, लेट गो। तो आपको भी कहा जा रहा है अगर आप कोई इस रिश्ते को लेके एक, जैसे कहते नहीं, एक आप अपनी राय बना चुके हैं, तो आप जो है लेट गो कर चुके हैं अगर इस रिश्ते को, तो भी एक बार आप सोचें दोबारा से, ठीक है। आपको एंजल ये कह रहे हैं, और क्या बताना चाह रहे हैं आपको एंजल, गाइडेंस दे ले लेते हैं एंजल। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो अगर आप इस रिश्ते से कोई स्टेबिलिटी या जो भी आप चाह रहे हैं, तो जो भी आपके मन में है वो आप देख लीजिए। ए ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल के बीच में वो चीज़ आपकी पूरी हो सकती है, जो भी आपके मन में विश है, जो भी, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आया है, ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी, अगर आप चाहते हैं कि ये एक कोई न्यू पर्सन है या आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, ये कार्ड हमें ये बता रहा है। तो आपको सोच समझ के डिसीज़न लेना है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और मेरे व्यूअर्स को क्या आप गाइडेंस देंगे। ओके, बी असर्टिव। देखो डिवाइन आपको कह रहा है कैसी भी सिचुएशन है आपको असर्टिव रहना है। हेल्पफुल पीपल, आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल जो हैं अब आएंगे आगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। वाओ, देखिए मे भी हो सकता है, जैसे मुझे वो ट्रैप वाला कार्ड बार बार दिख रहा है, तो मेरे व्यूअर्स जो हैं मे भी हो सकता है उनके ऊपर कोई मैजिक या कोई स्पेल वर्क या ऐसा किया गया है, चाहे आपके कनेक्शन को लेके, चाहे वैसे आपके फेम को लेके, आप बहुत ज़्यादा फेम नेम हो रहा है आपका, या लोग समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ किया गया है तो आपको डिवाइन ये कह रहा है कि असर्टिव रहिए। आपके साथ आपके एंजल्स हैं जो आपको कह रहे हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कि ये सिचुएशन जो है जल्दी ही इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप ट्रैप्ड कंडीशन में हैं, या आप इस दौरान बहुत लो फील कर रहे हैं अपने आप को, या कई बारी कुछ इंसान जो है ना देरी से जो है, जहाँ जैसे पहले बॉटम में यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था, मे भी हो सकता है अगर आप करियर वाइज किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या किसी ने कोई वीज़ा वूज़ा बाहर जाने के लिए वेट कर रहे हैं, किसी तरह का भी आपका वेट है, तो आपको डिवाइन ये कह रही है कि असर्टिव रहिए, और 1 साल में ही आपका ये काम हो जाएगा। और जो अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी सी भी यहाँ पे हार्ट ब्रेक वाली चल रही है, अगर मेरे व्यूअर्स की चल रही है, तो आपको कहा जा रहा है एंजल की तरफ से कि सिचुएशन जो है इम्प्रूव होने वाली है। ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग।
रीडिंग अच्छी लगे तो रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा बेस्ट विशेस। आज ईद है, सॉरी मैं उसकी विशेस आपको देना भूल गई। तो सबके लिए ईद जो है, जो फेस्टिवल होते हैं, मैं पहले भी कहती हूँ कि फेस्टिवल किसी एक का नहीं होता, चाहे वो मोमडन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे कोई भी धर्म है, सब लोग मिल के फेस्टिवल मनाते हैं। तो भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह जीसस करें कि आपके लिए ये त्यौहार बहुत अच्छा हो, और इस त्यौहार के साथ साथ ही आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी जो एक फुलफिलमेंट, देखिए 9 ऑफ कप्स, जो भी एक फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आए। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।